बीकानेर में खेजड़ी वृक्ष की कटाई के विरोध में अखिल भारतीय बिश्नोई सभा ने बीकानेर बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर बिश्नोई समाज का समर्थन किया। इस मौके पर भाटी ने कहा कि बिश्नोई समाज ने खेजड़ी के लिए पहले भी बलिदान दिया है, अब भी समाज इसके संरक्षण के लिए तैयार है। खेजड़ी के जंगल और गोचर भूमि किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज का हित इनसे जुड़ा है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की। इस मौके पर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी से खास बातचीत की हमारे रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा बंद कर रही है, खासतौर पर खेजड़ी को लेकर। कल ही पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी ने इस बंद को समर्थन दिया था। आज बंद का असर भी दिख रहा है और खुद वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। वो बात करते रहे हैं गोचर की, जंगल की, तो उनसे हम सबसे पहले शुरू करते हैं। ऐसी क्या स्थिति बन पड़ी कि देवी सिंह भाटी जैसे नेता को सड़क पर आकर इस बंद का समर्थन करना पड़ा? हम वर्षों से इस प्रकृति को, जो हमारे प्रकृति ने हमें दिया है पश्चिमी राजस्थान में, मैं पिछले 22-23 साल पहले वहाँ जाके धरना दिया था जैसलमेर में। इसी प्रकार से हमारे ओरण को, गोचर है, उसका क्षति पहुँचा रहे थे। और उस सारे महत्व को समझते हुए रेगिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा बचाव है खेजड़ी वृक्ष है, जो रेगिस्तान के विस्तार को रोकता है। और इस सारी चीज़ को महत्व को सरकार और प्रशासन नहीं समझती। सर्वोच्च न्यायालय ने सोचा कि भाई जैसलमेर जिले में जिस प्रकार से ये पवन ऊर्जा, विंड मिल और इधर ये सोलर प्लेट्स ये लग रही है, जिससे हाई टेंशन लाइनें खींच रही है, उससे हमारा जो विश्व की प्रसिद्ध हमारी जो स्थानीय प्रजाति है पक्षियों की, गोडाउन, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पाबंदी लगा दी कि जैसलमेर जिले में अब कोई भी नया प्लांट नहीं लगेगा। वो सारे उलट के आ गए बीकानेर जिले में और आ रहे हैं। तो अब ये जो जहाँ लगेगा वहाँ खेजड़ी सबसे पहले काट रहे हैं। एक तरफ नाटक किया हुआ है राज्य सरकार ने कि खेजड़ी को हम राज्य वृक्ष घोषित करते हैं, ये संरक्षित पेड़ है और इसमें कानून में क्या प्रावधान है? खेजड़ी काट लो, 100 रुपये जुर्माना दे दो, 5000 का माल ले जाओ। और अगर कोई मोर को क्षति पहुंचा दे तो वो गैर जमानती मामला है। तो ये जो सरकारों के नाटक है, इस बात को समझ नहीं रहे कि जहाँ खेजड़ी कट गई और सोलर प्लांट्स लग गए, वहाँ आज एक भी पेड़ पौधा, कोई घास वो नहीं बचा है। कोई वन्य जीव है, हिरण है, चाहे उसमें खरगोश है, लोमड़ी है, पक्षी है, चिड़िया है, कोई नहीं बचा है। प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है सीधे तौर पर। आप अरे गायों के, पशुओं के चढ़ने के लिए जगह नहीं बची है। कल कहते हैं कि बात हुई मुख्यमंत्री स्तर पर भी, शिखर अग्रवाल तक बात गई है, कोई ऐसी कुछ बात हुई? आप तक भी आई बात? 5 महीने पहले मैं और अंशुमान सिंह बात करके आए थे। हमने कहा कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, अभी आपके बिजली का संकट चल रहा है, हम अभी कोई ज़्यादा इसका दबाव नहीं डालेंगे। अगर समय रहते आपने इसको सही नहीं किया तो हम सारे सोलर प्लांट बंद करेंगे। लेकिन वहाँ क्या है कि जो प्रशासनिक जो ढांचा है ना, वो बहुत ऐसा बेपरवाह, अंधा कहूँ तो वो ज़्यादा उचित होगा। आपकी सरकार है पर भाई। नहीं, सरकार किसी को, सरकार बदल जाएगी तो भी यही रहेंगे। इनका सोच गड़बड़ है ना। इनको ननियाल के अंदर कांटे नहीं लगे हुए, ये कभी दादाने में नहीं रहे हुए, इनको क्या पता। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई आप ये मत करो। क्या घड़साना में आवाज़ उठी थी पानी की, देखे थोड़े बहुत है किसान, अरे किसान अपने पीड़ा के लिए आए, इकट्ठे हो रहे हैं। आखिर में हजारों में इकट्ठे हुए, 8 आदमी को गोली मार दी, खत्म कर दिया। तो ये सरकार अगर चाहती है तो ये, हालांकि हमारा अहिंसा में विश्वास रखते हैं बिश्नोई समाज, और हालांकि 36 कौम हम साथ में, ये नौबत नहीं आएगी। हम तो ये कह रहे हैं कि गुरु महाराज हमारे जम्बेश्वर जी ने आह्वान किया था कि खेजड़ी बचाने के लिए अगर किसी की जान भी जाए तो वो कम है। और इसके लिए जोधपुर जिले में खेजड़ीला में 363 व्यक्तियों ने, महिलाओं ने चिपको आंदोलन की शुरुआत करते हुए जान दे दी थी। तो इस बात को समझना चाहिए। ये क्यों नाटक करते हो? क्या आपने खेजड़ी को वृक्ष तो देवी सिंह भाटी और जो आंदोलन करता दूसरे लोग हैं, अब क्या मतलब क्या लगता है? क्योंकि बंद तो आज कर दिया आप लोगों ने, तो क्या बातचीत होगी? कुछ लग रहा है, आश्वासन आया है, या आगे कैसे आंदोलन बढ़ेगा? आपकी मुख्य मांग जो है निश्चित तौर पर यही है कि खेजड़ी, पशु पक्षी ये सब बचे। ये निरंतर रहेगा। हमारा गोचर का भी आंदोलन चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ओरण के ऊपर, ये सर्वोच्च न्यायालय सोच रहा है कि ओरण का महत्व क्या है, गोचर का महत्व क्या है, लेकिन राज्य सरकारें नहीं सोच रही। राज्य सरकार, उद्योगपति क्या कह रहा है उसकी सुनो।
तो ये जिस प्रकार का सोच बन गया है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, इसका कोई पता नहीं कब किस तरफ करवट ले ले। और इस आंदोलन के कारण मुझे मिले लोग और मैं भी उसमें शामिल हूँ। अगर जान देनी पड़ी तो हम जान दे देंगे, हम जान किसी की नहीं लेना चाहते। सरकार समय पर चेते और इस बात को समझे, आपका कहना ये है? बिल्कुल समझे। मेरा ये कहना है कि अभी तक ये वार्ता क्यों नहीं हो रही है? क्या आप गड़साने की तरह गोलियां चलवा के फिर बाद वार्ता करोगे? इसलिए समय रहते इनसे बात करनी चाहिए। इनका स्वार्थ किसका है? खेजड़ी में किसी का स्वार्थ नहीं है, समाज के लिए। हाँ समाज का है। भाई रेगिस्तान को रोक ही रही है ना। तो यहाँ पर जो है आईजी, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, इन लोगों ने आपसे चर्चा की? ना, इनसे मेरी बात नहीं है। जब हमने वहाँ 222 का जो जीएसएस है उससे बात कर ली तो फिर ये तो 33 के हैं, क्या करेंगे। तो चलिए, शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आप देखें, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी जिन्होंने साफ तौर पर चेताया है सरकार को और कहा है कि आंदोलन जो है जिस तरह शांतिपूर्ण चल रहा है, समझे, बातचीत हो, वार्ता से हल निकले, क्योंकि ये समाज के लिए आंदोलन है। खेजड़ी बची रहे, गोचर बचे, इसी के लिए ये पूरा बिश्नोई समाज भी लामबंद है और दूसरे संगठनों ने, नेताओं ने भी समर्थन दिया है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।